श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहब कहते हैं कि इस संसार में देखा जाता है तो हाथ की सफाई लोग बहुत जानते हैं, बात की सफाई, हाथ की सफाई, लाख की सफाई, इससे सारे संसार को लोग भ्रमित कर रहे हैं। और ये भ्रम बहुत विशाल है। भ्रम का गढ़ तोड़ना एक बहुत विशेष बात है। ये तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने पूरा जोर लगाया है इस भ्रम को तोड़ने के लिए, और किसी ने इतना नहीं लगाया। और तो केवल कहते रहे कि भ्रम है, कहा तो जरूर बहुत लोगों ने, लेकिन इस भ्रम को कोई भी नहीं तोड़ पाए। जो बड़ी वो रहेगी एक अभिलाषा। सदगुरुदेव ने पुकार के समझाते हुए कहा है, और सदगुरु रामसर साहब जी भी कहे हैं कि जीव अखंड अनंत है, देह धार चौखान, जड़ा ध्यास बंधन कहे, भूल विवश हैरान। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं साखी में कि जीव अखंड अनंत है, जीव अखंड है, ज्ञान स्वरूप है, और अनगिनतिन है, इनकी कोई गिनती नहीं लगा सकता, इतने जीव है। देह धार चौखान, और ये चारों खानियों में शरीर धर के छोड़ते रहते हैं। जड़ाध्यास बंधन का है, और ये जड़ाध्यास का ही बंधन है, और कोई बंधन नहीं है। ये ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना का बंधन, और विषय वासनाओं का बंधन, मोह मत आसक्ति का बंधन, यही तो बंधन है, और कोई बंधन नहीं है। भूल विवश हैरान, ये जीव भूल विवश बहुत हैरान है। चार खाने की अनंत योनियों में नाना प्रकार की छोटी बड़ी देह धारण किए हुए देहधारी चेतन जीव अनंत अनगिनत नहीं, जीव स्वरूप से अखंड नित्य सत्य न्यारे न्यारे अनेक अनादि स्वयं है। जड़ाध्यास ही जीवों के बंधनों का मूल कारण है। जीवों को जड़ाध्यास का ही बंधन है, ऐसा कहा जाता है। सो निज चेतन स्वरूप के बोध स्थिति न होने से सब जीव भ्रम भूल के ही विवश हो आवागमन के दुखों में पड़ के हैरान हो रहे हैं। बिना पारक के ये जीव धोखे में फंसा हुआ है और अपने आप को नहीं जान पा रहा है। और जब तक पारक का पूरा ज्ञान नहीं होगा, पूरा बोध नहीं होगा, तब तक कितना भी धन कमा ले, चाहे कितना भी कोठी बंगले बना ले, चाहे कितना भी गाड़ी खरीद ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन पशु का पशु ही रहेगा। और जब अपने आप का पूरा ज्ञान हो जाएगा, जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाएगा, तब समझ लो कि उसको सारी विश्व की संपत्ति मिल गई, क्योंकि उसको सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति इसके द्वारा ही बंधन समझ में आते, और नहीं तो आ नहीं सकते। जड़रू चेतन अनाद है, समझे नहीं सो भूल, खान बान प्रिय मान के बहुत सहे सूल। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारे संसार के लोग धोखे में ही फंसे हुए हैं। कोई भी धोखे से बचना नहीं चाहता है।
और जितना धोखा इस संसार में है उतना ही अंदर है। जो पिंडे सु ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सु पिंडे। जितना आंधी तूफान बाहर आता है उतना ही अंदर आता है, क्योंकि उन्हीं तत्वों का ये शरीर बना हुआ है। पृथ्वी में भूकंप आता है तो शरीर में भी आता है, जल में बाढ़ आती है तो शरीर में भी बाढ़ आती है, और अग्नि का वेग बाहर बढ़ता है तो शरीर में बढ़ता है, और वायु का बढ़ता है तो इसमें। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चारों का वेग जो देखने में आता है वायर, तो वायर को देख करके तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन जो फिर ये अंदर आता है इससे समझना बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक पारक ज्ञान ही है, पार की सदु देव ही इसका भेद बता करके इस बाल को शांत कर सकते हैं और लोग समझ भी सकते हैं। जड़ चारों तत्व और अनंत चेतन जीव, ये दोनों वस्तु अनादि नित्य सत्य हैं। बिना पारख इस भेद को मनुष्य नहीं समझते हैं, समझ ही नहीं सकते। सोई भूल का मूल है, इसी से हुए खानी जाल और वाणी जाल में आसक्त हो, उन्हें प्रिय मान करके जड़ाध्यास बस बहुतेक दुख सहे और सह रहे हैं। बहुतक सहे सो सूल, ये सूल हैं, ये खानी बानी के ही सूल हैं। ये दुख, स्त्री दुख देती है, बच्चे दुख देते हैं, और पुरुष स्त्री को दुख देता है। एक दूसरे के विरोध में बोलते रहते हैं, एक दूसरे को चाहते नहीं, एक दूसरे को गिराने को सोचते रहते, ये तो सूल हैं। और ये अभी के नहीं, अनादिकाल से जिन जिन को हमने दुख दिया है वो हमको देंगे, और जिन जिन्होंने हमको दुख दिया है वो हमारे द्वारा पीड़ित हों। ऐसा होता रहता है। लेकिन आज यदि पारक ज्ञान में आकर के और ये आदत नहीं मिटी तो फिर कभी नहीं मिटने वाली है। गुरु की दया परखा सकल, स्वयं स्वरूप स्थित कीन, पारख पद सर्वोपरि, जीवन मुक्त को चीन। सदगुरुदेव जी यहाँ बता रहे हैं कि गुरु की दया परखा सकल, जो भी समझ में आया वो गुरु की दया से आया। जड़ चेतना का भेद समझ में आया, गुरु की दया से आया। स्वयं स्वरूप स्थिति कीन, और स्वयं स्वरूप का जिसको ज्ञान हो जाएगा उसकी स्थिति बनेगी, वही जीवन मुक्त रहेगा, वही विदेह मुक्त होगा। पारख पद सर्वोपरि, जीवन मुक्त को चीन। पारख पर सर्वोपरि है, लेकिन जीवन मुक्त को चीनना पड़ेगा। यदि चीन नहीं पाया तो नहीं पहुंच पाएगा विदेह मुक्त तक। क्यों? कि जीवन मुक्ति में मन रहता है। जीवन मुक्त सुख नित्य पिछानो, और सुख स्वरूप जीव नहीं जानो। पारखी सदगुरु की दया से जिन मनुष्यों ने उन खानी बानी सब जालों को परख कर और उनके सकल अध्यासों को परित्याग कर दिया, तब वे स्वयं चेतन स्वरूप के बोध से अपने स्वरूप की स्थिति कर लिए व कर लेते हैं। मनुष्यों को जीवन मुक्ति स्थिति में पहुंचाने वाला पारख पद ही सर्वोपरि मुक्ति का चिन्ह है, ऐसा जानना चाहिए। जो इस भेद को नहीं जानता है वो भटकता रहता है पत्थर और पानी में, और बकवास भी करता रहता है ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके, भागवताचार बन करके। ये जितने भी हैं कथा रामायण भागवत जी पढ़ने वाले, आपन होम करने वाले, ये स्वयं धोखे में रहते हैं और दूसरों को भी धोखे में डालते रहते हैं, और उनको पता ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कहना चाहिए, और अर्थ भी लगाते रहते हैं, और उनका अर्थ भी लग जाता है। अब जैसे शब्द का अर्थ लगाएंगे वो तो लग जाएगा, पर उसका ठिकाना क्या, ठिकाने का कोई पता नहीं, ठिकाना कुछ भी नहीं। अर्थ ईश्वर, ईश्वर का अर्थ क्या है वो लगा दिया, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, सर्वोपरि है, जीव ईश्वर का अंश है, ये अर्थ लग गया। अब ईश्वर है कैसा, उसका रंग रूप क्या है, ज्ञान स्वरूप पता कैसे चला है? उसका रंग क्या है,
तो वो तो चितमन बुद्धि वाणी से परे है, वो कैसे दिखेगा। अब यहाँ पर उनका अर्थ वर्थ सब फेल हो गया, जितनी मेहनत करी तब बेकार चली गई। तो कबीर साहिब पूर्ण काशी नडय सोय, राम स्वरूप पालकी गुरु बंदनीय मम सोय। सदबुद्धे जी कहते हैं कि कबीर साहिब पूर्ण काशी नडय सोय और राम स्वरूप पालकी गुरु बंदनीय मम होय। पारक बोध प्रकाशी आदि गुरु सदगुरु बंदी छोर श्री कबीर साहब जी हुए। उसी पारक बोध को सदग्रंथ बीजक टीका निर्णय सारा द्वारा प्रकाश और प्रचार किया सदगुरुदेव ने, और सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने बीजक का टीका किया और पूरा भेद दर्शा दिया, है ना। विक्रमीय सम्मत के द्वारा, और ये सारे पुस्तकों में कब से क्या हुआ ये सब बताया। ये 1862 में सदगुरुदेव जी का जन्म हुआ, विक्रमीय सम्मत 1862 में महाराष्ट्र में जन्म हुआ। सदगुरु शुक्लाल साहब जी से पढ़े लिखे और फिर बीजक का टीका किया। तो सदगुरु श्री रामस्वरूप साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि पारक बोध प्रकाशी आदि गुरु सदगुरु बंदी छोड़ श्री कबीर साहब जी हुए। उसी पारक बोध को सदग्रंथ बीजक टीका निर्णय सारा द्वारा प्रकाश और प्रचार करता सदगुरु श्री पूरन साहिब जी हुए। बीजक टीका सब ग्रंथों को छपाकर प्रकाश कर देने वाले एवं निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन आदि सदग्रंथों का निर्माण करके उसी पारक बोध के निर्णय को विशेष रूप से संसार में प्रकाश और प्रचार कर करा देने वाले सदगुरु श्री काशी साहब जी प्रख्यात हुए हैं। उन सब पारकी सदगुरु के महान उपकार और बोध को याद कर राम स्वरूप दास उन सद गुरुदेव के गुणगान करता है, बारंबार धन्यवाद मनाता है। वे पारकी सदगुरु मेरे इष्ट देव के रूप में बारंबार वंदनीय व प्रशंसनीय हो गए हैं। इसलिए कहा जाता है वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव, क्योंकि वंदनीय है इसलिए वंदनीय गुरुदेव, वंदना के योग्य है। जड़ चेतन निर्णय किए गुरु पारखी कबीर, ज्ञान श्रोमण सदगुरु गुरु पद नमु धर शीस। आदि गुरु पूर्ण पारखी सदगुरु श्री कबीर साहिब जी जड़ पांच तत्व और अनंत चेतन जीव, ये दोनों वस्तु अनादि नित्य सत्य स्वयं है। ऐसा सत्य निर्णय से प्रकाश किए और पारक बोध दर्शा दिए। सो बीजक सदग्रंथ में विख्यात ही है, इसलिए आप सब ज्ञान में श्रोमणी सदगुरु हुए। यह भेद बताने वाले पारक बोध दाता अपने बोध गुरु के चरण कमलों में सिर झुकाकर मैं साहे बंदगी करता हूँ। गुरु पद रूप पारक बोध को मैं सदा ही श्रोधार करता हूँ, गुरु देव का सदा उपकार मनाता हूँ। ऐसा बंदी छोर सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी अपने गुरुदेव का गुण गा रहे हैं। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने भी अपने गुरु चरणों की वंदना की है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी ने किसी की नहीं की, क्योंकि पारक सिद्धांत के वो आदि गुरु थे। पारक सिद्धांत सदगुरु श्री कबीर साहब जी चलाए। उनसे पहले यदि किसी को पारक ज्ञान होता और पारक सिद्धांत चलाया होता तो फिर उनकी वो प्रार्थना करते
तो जिस सिद्धांत के जो गुरु होते हैं, आदि गुरु होते हैं, उन्हीं के द्वारा वो सिद्धांत चलता है और वही सबके गुरु होते हैं। तो हम सबके गुरु सदु श्री कबीर साहब जी थे और कबीर साहब जी का हिंदी में सबसे प्रथम ग्रंथ ये बीजक, हिंदी के आविष्कारकर्ता सदगुरु श्री कबीर साहब जी माने जाते हैं और हिंदी का सर्वप्रथम ग्रंथ ये बीजक है। सदगुरुदेव जी अच्छे विद्वान, पढ़े लिखे, विचारमान थे। जो लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब पढ़े नहीं लिखते, उनकी ये बहुत बड़ी भूल है। हाँ, उपदेश दिए, उपदेश को लिखते रहे, बीजक बन गया। पर ये कह देना कि सदगुरुदेव पढ़े नहीं थे, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी कमी है। सदगुरुदेव जी अच्छे पढ़े लिखे। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी यहाँ उपकार मनाते हुए और कहते हैं कि धन्य हो काशी साहिब, नेड़े कियो विस्तार, जड़ चेतन का भेद सब पर खाए हो सार। सदगुरु श्री काशी साहब जी, आप धन्य धन्य हो। बारंबार आपको धन्यवाद है, क्योंकि इस पारख ज्ञान के सत्य न्याय गुरु नेड़े को आपने ही अति पुरुषार्थ द्वारा विशेष रूप से भारतवर्ष में विस्तार करके प्रकाश किया है। आपके पहले इस प्रकार पारख निर्णय का कोई भी सदग्रंथ छपकर प्रकाशित नहीं हुआ था। बीजक, टीका आदि सब सदग्रंथ लिखित रूप में धरे पड़े थे। उन सबों को आपने ही अपने साहस, उत्साह, प्रयत्न से छपाने हेतु देकर प्रकाशित करा दिया। निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन में जड़ और चेतन का सब भेद विस्तार से दर्शाकर आप सब बातों का खुलासा कर दिए हैं। उसी का सारांश मूल जड़ चेतन भेद प्रकाश ग्रंथ के पद्यों में दर्शा दिए हैं। ऐसे सब सार को परखाकर आप उन ग्रंथों को छपा के विस्तार किए। आप महान हो सदगुरु, मैं हूँ लघु मतदास, तब भ्रम धोख हटाए के पारख पद प्रकाश। आपने पारख का प्रकाश किया है। परम पार की सत्य निर्णय, सत्य ज्ञान रूप पारख बोधदाता हे सदगुरुदेव, आप सर्वोपरि ज्ञानियों में श्रोधार, श्रोमणि, महान, परीक्षक, शोध, बोध वाले हैं, और मैं तो लघु मत वाला व अति हीन अबोध हूँ। तथा आप पारखी संतों का व सदगुरु का चरण सेवक लघुदास हूँ। मुझ जैसे अल्पमति तुच्छ जीवों के ऊपर भी दया करने वाले आप ऐसे परम दयालु हैं। आप दया करके पारख पद सत्य बोध का प्रकाश कर दिए हैं। सब भ्रम धोखा को हटा दिए हैं। इसलिए उसी ज्ञान के प्रकाश से अब मेरे दिल से भी सब भ्रम धोखा हट गया है। इस कारण से आपको अनंत धन्यवाद है। तब कृपया ते साहिब सत सिद्धांत प्रचार, ताही ते अल्प सुबोध मिला, ये पट तम ही उघार। आपने सभी प्रकार के हिये के पट खोल दिए। तब कृपा थे साहिब, आपने बहुत कृपा करी, आपका दया बहुत है, क्योंकि जड़ चेतन का पूरा भेद बताने वाला कोई नहीं हुआ। सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए और उनके बाद सदगुरु श्री पूरन साहब जी हुए। उनके बाद में संत होते चले आए, पर जो भेद फिर बाद में सदगुरु श्री काशी साहब ने पूरा खोल दिया। तो यहाँ पर संत गुरुजनों की महिमा का वर्णन किया गया है, क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब जी यदि जड़ चेतन का भेद नहीं बताते, हम भूल कल्पना को नहीं हटाते, तो सारा संसार
अंधकार में ही रहता। आज गुरु कृपा से बहुतों के हृदय के पट खुल गए, विवेक विचारों के नेत्र खुल गए और ये जड़ चेतन का भेद पूरा पता चल गया और ईश ब्रह्म परमात्मा की झूठी मानंदी भी हट गई। बहुत से लोग खानी बानी को त्याग करके अलग हुए। ये कृपा बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी की है। और उनके बाद में जब बीजक की टीका करी सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने, उनकी भी कृपा विशाल है। और उनके बाद में जो भी होते चले आए सदगुरु श्री काशी साहब जी तक, इनकी कृपा बहुत है। और वर्तमान में जो प्रार्थना कर रहे हैं बंदी छोर सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी, इनकी विद्या विशाल अपार है। बहुत से ग्रंथों का टीका किया है, सारे ग्रंथों का टीका किया है, बहुत से ग्रंथ भी लिखे और प्रचार भी किया है। तो सबके लिए ये लाभ ही लाभ है। जो भी इसको पढ़ेगा उसके हृदय के फाटक खुलेंगे, वो कोई भी हो। यदि पक्ष को लेकर के, अहंकार को लेकर के यदि इसको अपने अंदर उतारेगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये दीजिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो पक्ष लगा हुआ है इसको हटाएगा, और शेख सैयद मुगल पठान का जो पक्ष लगा है इसको हटाएगा। जात वर्ण का जो सब देश पक्ष, जात पक्ष, मित्र पक्ष, यदि इनको सबको हटा देगा, बिल्कुल अलग कर देगा, तो उसको स्वयं स्वरूप पूरा दर्शन में आ जाएगा और वो जीवन मुक्तता को सही बना ले जाएगा। और जीवन मुक्तता इसकी सही बन गई तो उसके हृदय के फाटक खुल जाएंगे और विवेक विचार में ही पूरा जीवन जिएगा। और जब शरीर छूटेगा तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों छूट जाएंगे, जीव अपने निज पद में ठहर जाएगा। ऐसा ज्ञान है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। जो भी इसको अपने अंदर उतारेगा, जो इसके आधार से चलेगा, उसके सभी प्रकार के बंधन कट जाएंगे। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।